कभी सोचा है कि हम इस खूबसूरत दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं? आज हम इसी के पीछे का पूरा विज्ञान समझने वाले हैं। मतलब हमारी आंखों के अंदर के कमाल के मैकेनिज्म से लेकर आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष और उसके नीले रंग के पीछे की पूरी कहानी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम आंख की बनावट को समझेंगे, फिर उसकी फोकस करने की जबरदस्त ताकत को जानेंगे। इसके बाद देखने में आने वाली जो आम दिक्कतें हैं उन पर बात करेंगे। फिर इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड और कमाल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जिसका इस्तेमाल हम सब हर एक पल कर रहे हैं, हमारी अपनी आंखें। हमारी आंख, आप कह सकते हैं, एक इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल कैमरा है। इसका काम है बाहर की दुनिया से आ रही रोशनी को पकड़ना और उसे एक सिग्नल में बदलकर हमारे दिमाग तक भेजना, जिससे एक तस्वीर, एक इमेज बनती है। देखिए, जैसे कैमरे में लेंस, अपर्चर और एक सेंसर होता है, ठीक वैसे ही हमारी आंख में कॉर्निया, आइरिस और रेटिना होते हैं। कॉर्निया और आई लेंस मिलकर लाइट को फोकस करते हैं। आइरिस से कंट्रोल करता है कि भाई कितनी लाइट अंदर जानी है, और रेटिना उस स्क्रीन का काम करता है जिस पर इमेज बनती है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। इसको ऐसे समझिए, जब हम तेज धूप से निकलकर एकदम से एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ पल के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंख का जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को धीरे धीरे बड़ा कर रहा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंख में जा सके और हम देख पाएं। ये एक तरह का ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि आंख लाइट को कैसे कंट्रोल करती है, पर ये अलग अलग दूरी की चीज़ों पर इतनी तेज़ी से फोकस कैसे कर लेती है। मतलब कभी दूर का पहाड़ तो कभी हाथ की किताब, सब कुछ एकदम साफ। हमारी आंख में एक कमाल का बिल्ट इन ऑटो फोकस सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसी की वजह से हम पलक झपकते ही दूर और पास की चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। और ये सारा कमाल करती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। जब हम दूर की कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे आई लेंस खिंचकर पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जैसे ही हम पास की कोई किताब पढ़ने लगते हैं, ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है और फोकस एडजस्ट हो जाता है। सब कुछ सेकंडों में। एक सामान्य वयस्क इंसान के लिए वो सबसे करीबी दूरी जहां तक आंखें बिना किसी तनाव के साफ देख सकती हैं, वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसे ही नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। अगर कोई किसी किताब को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाने की कोशिश करे तो शब्द धुंधले दिखने लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आंखों का लेंस एक हद तक ही मोटा हो सकता है। ये उसकी फिजिकल लिमिट है। पर तब क्या होता है जब हमारी आंखों का ये बेहतरीन फोकसिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता? यहीं पर चश्मों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, देखने में आने वाली दो सबसे आम समस्याएं हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में पास का तो साफ दिखता है, पर दूर का धुंधला, क्योंकि लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया में दूर का साफ दिखता है, पर पास का धुंधला, क्योंकि लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्केव यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस क्या करता है? ये आंख में जाने से पहले प्रकाश के किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है। इससे इमेज थोड़ी पीछे खिसक कर ठीक रेटिना पर फोकस हो जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को आंख में जाने से पहले थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। इससे इमेज को थोड़ा आगे यानी ठीक रेटिना पर फोकस करने में आसानी होती है। उम्र के साथ साथ हमारी सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और आई लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। इस वजह से पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी कंडीशन को प्रेस बायोपिया कहते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को उम्र बढ़ने पर रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, तो चलिए अब उस प्रकाश की बात करते हैं जो हमें ये सब देखने में मदद करता है। हमें जो सूरज की रोशनी सफ़ेद दिखती है, वो असल में सफ़ेद है ही नहीं, वो तो 7 अलग अलग रंगों का मिक्सचर है। जब इस सफ़ेद रोशनी को एक कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो इन 7 रंगों में बँट जाती है। इसी कमाल के फेनोमेनन को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। पर यह फेनोमेनन सिर्फ साइंस लैब तक ही सीमित नहीं है।
कुदरत में भी हम इसे हर समय देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत रूप में। अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ? बिल्कुल सही, इंद्रधनुष। बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की हर एक छोटी बूंद एक नन्हे प्रिज्म की तरह काम करती है, और जब सूरज की रोशनी इन लाखों करोड़ों बूंदों से होकर गुजरती है तो हमें आसमान में वो खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है। वैसे इंद्रधनुष देखने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। सूरज देखने वाले की पीठ के पीछे हो और बारिश सामने हो रही हो। होता यह है कि सूरज की किरण पानी की बूंद में घुसते हुए मुड़ती है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर बूंद के अंदर रंगों में बढ़ती है, जिसे डिस्पर्जन कहते हैं। फिर अंदर की सतह से टकरा के लौटती है, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और बूंद से बाहर निकलते हुए फिर से मुड़ती है। और अब उस सवाल का जवाब जो हम सब ने बचपन में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा, आखिर आसमान नीला क्यों होता है? इसका जवाब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सिद्धांत में छिपा है। जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस और धूल के बहुत छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो सभी दिशाओं में बिखर जाती है। अब होता यह है कि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से वो लाल रंग के मुकाबले कहीं ज्यादा बिखरती है। और यही स्कैटरिंग का एक ही सिद्धांत दिन और शाम को आसमान के अलग अलग रंग का कारण है। दिन में जब सूरज सिर पर होता है तो ये बिखरा हुआ नीला रंग चारों तरफ से हमारी आंखों तक पहुंचता है और आसमान नीला दिखता है। लेकिन सनसेट के समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक मोटी परत से गुजरना पड़ता है, जिससे ज्यादातर नीला रंग रास्ते में ही बिखर जाता है और हम तक सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी रोशनी ही पहुंच पाती है। तो एक आखिरी सवाल, अगर सबसे छोटी वेवलेंथ सबसे ज्यादा बिखरती है तो आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी यानी वॉयलेट क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब है हमारी आंखों की बनावट में। हमारी आंखें नीले रंग के लिए बैंगनी रंग से ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो अगली बार जब भी नीले आसमान को देखें तो उस कमाल के विज्ञान को जरूर याद रखें जो हमारी दुनिया को इतना रंगीन बनाता है।